किड्स, वेलकम बैक। भाई तुम्हारी जिंदगी में भी ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ना एकदम डिल्यूजन में जीते, एकदम मतलब अंधेरे में जीते ये लोग। डिल्यूजन, डिल्लुलू, जो भी तुम लोग कहना चाहो। लेकिन जो ये हमारा पड़ोसी देश है, अरे देश का इसको देश कहने में भी शर्म आती है। ये जो हमारे पड़ोस में है ये लोग, भाई इनका पूरा देश अंधेरे में जीता है। भाई हमारी पूरी आर्मी अंदर घुस के उनके सारे टेररिस्ट के अड्डे, आर्मी बेस, अरे आर्मी बेस छोड़ो, बेस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ उड़ा के आगे सारे प्रूफ हमने दिखा दिए। लेकिन इनके देश की जनता नहीं मान रही। ये रास्ते में रैलियां निकाल रहे, मिठाई बांट रहे एक दूसरे को। उनकी आर्मी उनको चूतिया बना बैठे कि हम लोग जीते, भाई हम लोग जीता, खुशी मनाओ। भाई इनकी आर्मी की मानो तो अभी तक ये लोग ने इंडिया पे कब्जा भी कर लिया और हम लोग पाकिस्तान में जीत रहे। हमारा कैपिटल दिल्ली नहीं कराची है। मैं मुंबई में नहीं बैठा हूँ, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। जो मेरी पड़ोसी हानिया आमिर है। हाँ माना तुम्हारे देश को अंधेरे में जीने की आदत है, तुम्हारे घर की बत्ती मुश्किल से जलती है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिमाग से भी अंधेरे में जियो। भाई मैं सच कह रहा हूँ, इस देश को अपना नाम बदल देना चाहिए। इस देश को अपना नाम पाकिस्तान से बदल के उर्वशी राउटेला रख देना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो इस डिल्यूजन वाली पाकिस्तान की दुनिया में हम भी जीने चलते हैं। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। ये टकला शाकल इसने भी ये बोला 70% बिजली हमारी हैक कर ली। बेटे जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र महावितरण है, ये लोग ने ऐसा वेबसाइट बनाए, ये लोग आधे दिन खुद नहीं एक्सेस कर पाते। इनको हैक किया तुम लोग ने। बिजली इंटरनेट से चलती है। अब और हैकिंग छोड़ो, तुम्हारे पास कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड डालने के लिए पैसे नहीं है। पूरा पाकिस्तान एनवीडिया 1660 से आगे नहीं बढ़ा है। एक एनवीडिया 4070 लेने के लिए तुम्हारे पूरे देश को लोन लेना पड़ेगा। चले तुम हैकिंग करोगे। टेक्नोलॉजी में एडवांस है, बहुत है। बिल्कुल आगे भाई एक तो ये आंटी इतनी इमोशनल हो रही है टेक्नोलॉजी में एडवांस। चले तुम्हारी पूरी कॉम C++ से आगे नहीं बढ़ी। अबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे तुम्हारे पूरे देश में सबसे एडवांस चीज सीरी है। सीरी, उससे भी तुम्हारे देश के लौंडे सेक्स चैट करते। टेक्नोलॉजी असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब। अबे यार एक तो ये लोग ऐसे बात करते हुए कोई इनकी बातें सुन के हंसने आती है, इनका आवाज सुन के हंसने आ जाता है। इनका प्राइम मिनिस्टर, ये लगता है कोई एंगल से प्राइम मिनिस्टर। अबे ये अपने क्लास में कभी मॉनिटर नहीं बनोगे, ये प्राइम मिनिस्टर बन बैठा पाकिस्तान का। बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। अब तुम्हारे शाहीनों के निशाने पे, तुम्हारे शाहीनों के निशाने में हमारे यहाँ से हम लोग ने पेपर का रॉकेट बना के भेजा था, वो भी नहीं आएंगे। पेपर का रॉकेट तुम्हारे शाहीनों के निशाने में नहीं आएंगे। तुम्हारा एयर डिफेंस उन्हें नहीं रोक पाएगा। अब तुम्हारा काड़ा देश इंडिया पे मिसाइल छोड़ता है, गिरता है वो अफगानिस्तान में। Pakistan Air Force, Alhamdulillah, is giving training to foreign countries. They are coming and asking in numbers. We are being invited on international exercises. You are invited nowhere. You are even not invited in your own country. भाई वो जो पिछड़े हुए देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनकी आर्मी में तुमको नहीं बुला रही ट्रेनिंग के लिए। वो भी कह रहे भाई हम भाला और चाकू से लड़ लेंगे, लेकिन साला ये पाकिस्तान की आर्मी से हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे। अबे तुम्हें तुम्हारे वो दोस्त बांग्लादेश वाले भी नहीं बुला रहे। उनके 2 एयरक्राफ्ट होंगे उड़ने वाले, तुम उसको भी डुबा दोगे। फॉरेन एक्सरसाइजेस, अबे वो बांग्लादेश को कोई फॉरेन भी नहीं बोलता है। वहां पे जाने के लिए वीजा भी नहीं लगता, 25 रुपए की पर्ची कटती है। If the world's biggest nuclear bomb landed in New York City, the 50 megaton explosion would instantly vaporize everything. पूरे भारत के लोग एक साथ सुबह मूत्र विसर्जन करें और वो भी पाकिस्तान की दिशा में, तो क्या पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है? भाई दिस इज एक्चुअली माय फीड। भाई इंस्टाग्राम को लगता है ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीजें मेरे दिमाग में जा नहीं सकती, इसलिए ये ऐसा चूतियापन चीजें मेरे को सजेस्ट करता है। नहीं, ऑन अ सेकंड थॉट, क्या सच्ची में पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है अगर हम सारे सुबह उठ के मूतने लग जाए? आई थिंक दिस कैन बी डन। इट इज नॉट अ बैड आइडिया। इमेजिन करो भाई, सारे भाई मिलकर पूरा पाकिस्तान डुबा देंगे। टुडे एवरी इंडियन अंडरस्टैंड्स व्हाई इंडियन मेन आर ऑब्सेस्ड विद रशियंस। क्वालिटी भाई, क्वालिटी। कुछ तो बात है रशियन में। कोई भी चीज ले लो, रशियन गर्ल्स, रशियन दारू, रशियन जेट्स, रशियन एम्यूनेशंस। भाई यू गेट वर्थ ऑफ एवरी पेनी। पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है तुमको। और मेरे कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मत ले जाना। आई एम टॉकिंग only about S-400 and other Russian ammunitions we have। भाई ये 5 दिनों में जितना प्यार मेरे को S-400 से हुआ है ना, तब मेरे को मेरी किसी एक्स से नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ मैं मेरे बच्चे का नाम S-400 रख लूं। हमारे देश का और रशिया का ये प्यार हमेशा बरकरार रहा है हर चीज में। वेट, सायरन बजने पर घर के अंदर जाना था, ये बाहर भागना था।
पटना के सभी लोग बाहर आ गए पटना का ब्लैकआउट देखने। भाई जितना ये ब्लैकआउट चल रहा है ना, जितना ब्लैकआउट हुआ है पटना में और बाकी स्टेट्स में, भाई जो लोगों ने ब्लैकआउट का फायदा उठाया होगा, ऐसा ही ब्लैकआउट चलता रहा, वॉर चलता रहा 1-2 महीने और जो पाकिस्तान से बड़ा देश खड़ा कर देंगे पॉपुलेशन में। वी नीड टू चिल आउट। दोस्तों पूरी रात जाग के सुबह पापा को सारी वॉर रिलेटेड न्यूज पता थी। कामयाबी अपने बूते पर हासिल की। सो ट्रू भाई, सो ट्रू। मेरे और मेरे पापा के बीच में इतनी सारी बातें होती है जो हमारी पूरी जिंदगी में नहीं हुई है। भाई मेरा बाप न्यूज नहीं देखता, वो मुझ पे रिलाय करता है, मुझ पे, कि भाई मेरे बेटे को एकदम सही न्यूज पता होगा। हर सुबह मेरा बाप मुझे अपडेट मांगता है। भाई उस दिन मेरे बाप ने 3 बजे मेरे को देखा, मैं यहाँ पे लेटा था, और कोई दूसरा दिन होता तो मेरे को गाली देता था कि भाई इतना देर तक क्यों जाग रहा है। उस दिन उसने स्माइल देके दरवाजा बंद करके गया। वो भाई उसको गर्व महसूस हुआ कि भाई मेरा बेटा न्यूज देख रहा है, देश के बारे में सोच रहा है। वो अलग बात है, मैं मेरे फोन में भाभी जी और उसके पड़ोसी की दास्तां देख रहा था, बट आई एम हैप्पी। Finally, I see the respect in my parents' eyes. Dear Pakistani brother and sisters, I will. Is it beer biceps again? क्या बकचोदी केस? I will get hate from many Indians for this, but it is important to be said. Just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Many of us want peace. अबे यार ये साउथ बॉम्बे टिपिकल सोबो किड वाली बकचोदी, ह्यूमन राइट्स वाली बकचोदी। ये we don't like war. War is not the solution. मेरा ले लो हैंडशेक। War is not the solution. War is the solution. अबे ये अभी गाली खाना इसने बंद किया था थोड़े दिन पहले। एक तो भाई ये बॉलीवुड वाले और ये इन्फ्लुएंसर्स, अरे हाँ बहन, तो थोड़े कम हो जाएंगे तुम्हारे ऑडियंस। अबे उनका एक भी एक्टर या एक्ट्रेस या फिर इन्फ्लुएंसर ऐसा बोल रहे हैं हमको इंडिया से बहुत प्यार मिलता है, हम पीस चाहते हैं, हम जो वहां पे जाके टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं वो सही बात नहीं है, हमारे आर्मी को रुक जाना चाहिए, वी वांट पीस। लेकिन ये हमारे देश के मेनी ऑफ अस वांट पीस पीस करके देते हमारा देश पाकिस्तान को, वो हमारे यहाँ पे आके हमारे फैमिली को मार के चले जाए। हम वी वांट पीस। हम तो गांधी जी के बच्चे हैं, काम करते सारे हथियार आर्मी सब जेट वीट सब बेच देते और थंब फाइट से प्रॉब्लम सॉल्व करते बॉर्डर की। पाकिस्तानी पता किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो बेचारे इस पर खुश हो रहे हैं कि उन्हें IMF से $1 बिलियन की भीख मिल गई है। वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत उन्हें ये भीख लेने से रोक नहीं पाया। अरे छपरियों, अब सच्चे भाई ये पूरे देश इस बात की खुशी मार रहा था कि इनको भीख मिली है। अबे यार ये कैसा देश है, वो भी भाई 1 बिलियन के लिए। अबे यार हमारे मोटा भैया से मांग लेते हैं, अंबानी जी से मांग लेते हैं, उनके जेब में पड़ा होगा, उनको चेक लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही दे देंगे। अबे 1 बिलियन का तो हमारे दिल्ली के लौंडे न्यूयॉर्क का दारू पी लेते हैं। भाई अजीब ही देश है भाईजान, हम $1 बिलियन के कर्जे में डूबने की खुशी मना रहे। चलो भाई ऑन दैट नोट आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बट आई विल जस्ट लाइक टू से हमारे देश के जवानों के लिए प्रेयर करो, उनको थैंकफुल रहते हैं। आई गेस दे आर द बिगेस्ट हीरोज ऑफ अवर कंट्री राइट नाउ। जितने भी इस वॉर में शहीद हुए उनके लिए और उनके फैमिली के लिए प्रार्थनाएं करो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, लव योर कंट्री, रिस्पेक्ट योर आर्मी। दैट्स इट। मैं तुम लोगों को मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर लाइव्स बेबी।